मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल का 4th चैप्टर चल रहा है। तो हमने इसके अंदर कल 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। हमारा जो 4th चैप्टर है बेटा वो किससे रिलेटेड है? रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट। तो हम कल जो हमारी कल वीडियो हुई थी उसके अंदर हम जेंडर और रिलीजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक बचता है वो है कास्ट का। तो देखिए बच्चों, कास्ट के अंदर क्या बताया गया है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर देखिए बच्चों क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो देखिए कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर यानी कि जाति और राजनीति, जो कास्ट है वो उसका पॉलिटिक्स पर किस प्रकार से इफेक्ट आता है। तो पुराने समय से ही क्या है, हमारा जो भारत है, भारत के अंदर अलग अलग कास्टों के अंदर बटा हुआ है हमारा भारत। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो भारत के अंदर पुराने समय में 4 कास्ट के अंदर डिवाइड था भारत। तो हमारे देश के अंदर 4 समाज के अंदर 4 जातियों में बटा हुआ था हमारा समाज। तो उसमें कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कास्ट लैडर था। तो इस लैडर के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, जो ब्राह्मण जो जाति थी, ब्राह्मण जो कास्ट थी वो तो क्या सबसे टॉप लेवल के ऊपर आती थी, और जो क्षुद्र जो जाति थी वो क्या है, बॉटम लेवल के ऊपर आती थी। तो उसके अंदर क्या है, ब्राह्मण बाकी सभी के साथ तो क्या है, उन्हें हर प्रकार की छूट दी गई थी। लेकिन जो क्षुद्र जाति थी, जो सबसे लोअर बॉटम में जो आती थी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई थी। उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, उन्हें मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं थी। तो उनके साथ क्या बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए संविधान के अंदर ये कानून बनाया गया कि किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी जातियों को समान माना जाएगा। तो देखिए बेटा, इसके अंदर we have seen 2 instances of expression of social division in the arena of politics, one largely positive and the other largely negative। हम हर चीज़ की बेटा देखिए 2 पहलू होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। लेट अस टर्न टू अवर फाइनल केस दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। और ये क्या है, जो आज हम अपने कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके भी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों ही पहलू। हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट्स आते हैं। तो देखिए इसमें सबसे स्टार्टिंग में आता है कास्ट इनइक्वालिटीज़। कास्ट इनइक्वालिटीज़ के अंदर देखिए क्या बताया गया है। कास्ट इनइक्वालिटीज़ यानी कि इसका अंदर जातिगत जो असमानता है उसमें क्या है, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, जेंडर और रिलीजन की ही तरह कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। हमारे भारत के अंदर क्या है, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन जो जाति पर आधारित जो विभाजन है वो सिर्फ हमारे भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor। हमारे समाज के अंदर, सभी समाज के अंदर क्या इनइक्वालिटी दिखाई देती है, और न एक तरह का जो श्रम का विभाजन हो उसमें हर जगह मौजूद रहता है। मोस्टली जो कास्ट लैडर्स हैं, कास्ट सिस्टम्स हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहते हैं। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। और जो कास्ट सिस्टम वो इसका सबसे मेन पहलू है, मेन रूप है। एंड व्हाट मेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिविजन्स वाज सेक्शनड बाय रिचुअल्स। और जो हेरिडिट्रिक जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या ऑक्यूपेशन है उसे अपनाया जाता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसके बच्चे भी डॉक्टर होंगे, कोई टीचर है तो उसके बच्चे तो। लेकिन आजकल बेटा ये सब कुछ चेंज हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि किसान का बेटा किसान ही बने, किसान के बच्चे भी आजकल क्या है, बहुत पढ़ लिख कर अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट के ऊपर अच्छे पोस्ट के ऊपर वो आ रहे हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में वो आ रहे हैं। तो ये कोई ज़रूर नहीं है हेरिडिटरी चलना चाहिए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुरानी जनरेशन में जो कार्य चल रहा था वही आगे भी चलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। एंड मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स। और इसका ना क्या बताया गया है कि जो पुराने समय के अंदर क्या होता था बेटा, देखिए कि एक जाति के जो लोग होते थे वो सेम जाति के अंदर ही, मतलब मिलते जुलते पेशों से ही होते थे, और वो आपस में क्या है, मतलब जो अपनी बच्चों की जो शादी करते थे वो भी क्या है, अपने आपस के अंदर ही करते थे, आसपास के ही उसके अंदर जातियों के अंदर करते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल धीरे धीरे क्या सब कुछ चेंज होता जा रहा है। पहले के जो लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते थे कि दूसरी जाति के साथ बैठकर खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, उनके साथ बात नहीं करनी है। लेकिन आजकल ये सब कुछ ख़त्म हो गया और सब
सब कुछ छोड़िए बेटा, आप लोग अपनी क्लास से ही देख लीजिए। आज आपकी क्लास के अंदर हर जाति के, हर कास्ट के बच्चे हैं। सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप लोग सभी एक मिलकर एक साथ खाना शेयर करते हो। तो आजकल वो सब कुछ ख़त्म हो गया। पहले जो जातिगत, जो कास्ट, जो डिवीज़न था वो बहुत अधिक देखने में आता था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माना जाता था। एंड द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। और जो ये कास्ट सिस्टम था वो मतलब अपने आप के अंदर ही क्या, सब चीज़ों से अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग गया था। इसके अंदर क्या है, वर्ण व्यवस्था को भी शामिल किया गया था। इसके अंदर क्या है, हर धर्म को, हर इंसान को अलग अलग कास्ट के अंदर बांट दिया गया था। तो पुराने समय में बेटा मैंने आपको बताया ना, एक अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की भावना थी। जो क्षुद्र जाति के लोग थे उन्हें क्या है, छूने की, मतलब उनको दूर से अगर कोई आता दिखाई दे जाता था तो वो अपना मार्ग बदल लेते थे, अपना रास्ता बदल लेते थे। अगर गलती से कोई ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो अगर क्षुद्र जाति के लोग उसके सामने भी आ जाते थे तो वो क्या है, अपने आप को अपवित्र मानने लग जाते। तो इस प्रकार की जो क्या है उनकी सोच बन गई थी। लेकिन आपने 9th क्लास की बुक के अंदर क्या पढ़ा है बेटा, कि जितने जो पुराने समय के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स आए थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की। जिसमें किन किन के नेम आते हैं, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, BR अम्बेडकर, परियार, रामास्वामी, इन सभी के नाम आते हैं जिन्होंने इसको, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे, ताकि हमारे समाज के अंदर से कास्ट जो सिस्टम है वो ख़त्म हो सके। इसके बाद देखिए बेटा आगे, partly due to their efforts and partly due to other social economic changes, caste and caste system modern India have undergone great changes। इन सभी जो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स आए थे, इन सभी के अथक प्रयास के बाद क्या हुआ कि हमारे समाज के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर बहुत अधिक बदलाव आया, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजमेंट आया है। एंड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस। तो ये धीरे धीरे करके क्या हुआ है बेटा, देखिए सब बच्चे क्या एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करने लग गए हैं। शहरों के अंदर क्या है, जो लिटरेसी, गांव के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अप हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है। और जो गांव के गरीब मजदूर थे उनकी जो पोजीशन है वो अप हो गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंजमेंट हमारे समाज के अंदर आए हैं। अगर कंपैरेटिवली पुराने समाज को देखा जाए आज के समाज के साथ, उसकी तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंज आए हैं, परिवर्तन आए हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और हमारे संविधान के अंदर भी क्या है बेटा, जो कास्ट से संबंधित जो भेदभाव किया जाता था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया है। Yet caste has not disappeared from contemporary India। अब हालांकि जो समकालीन जो भारत है उससे क्या है, वो मतलब कास्ट सिस्टम पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर पुराने समय को देखा जाए तो पुराने समय को देखते और आज के टाइम को देखते हुए उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसका कास्ट से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया कि जो सांप्रदायिकता है उसकी तरह ही क्या है, जो जातिगत है, जातिवाद यानी कि जो कास्ट सिस्टम है वो भी किस चीज़ पे आधारित है कि जो जातियां हैं समाज के अंदर वो उसका मेन बेस है, वो उसको एक बेस प्रदान करता है। और इस सोच के अकॉर्डिंग पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी इस चीज़ को कहा गया है कि किसी के साथ कास्ट से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके। किसी के साथ कास्ट से संबंधित, जाति से संबंधित किसी को हीन भावना से न देखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। तो देन के कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के अंदर देखिए जो कास्ट है वो कितने रूप, अलग अलग रूपों में आता है। तो फर्स्ट है
व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस। अब देखिए बेटा, जब इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर तो उसके अंदर भी क्या है, कास्ट सिस्टम दिखाई देता है। अब किस प्रकार से दिखाई देता है कास्ट सिस्टम, किस तरीके से दिखाई देता है कि हमारे भारत के अंदर देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो मोस्टली जो अपनी कास्ट के जो लोग होते हैं सब उसी को वोट देने की कोशिश करते हैं, अपने कहते हैं भाई बंधुओं को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं कास्टिज्म दिखाई देती है। तो सभी क्या चाहते हैं कि हमारी जो कास्ट के लोग हैं वो आगे आएँ, हमारी कास्ट के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए बेटा, इसके अंदर कुछ ग्लोसरी वर्ड दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या आता है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या बताया गया, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जब लोगों की बहुत बड़ी संख्या गांव से उठकर शहरों में आकर बस जाती है उसे अर्बनाइजेशन कहा जाता है, शहरीकरण। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, शिफ्ट वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। जब एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन के अंदर जाते हैं तो उसे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहा जाता है। कास्ट हियरार्की आर देयर दैट फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसका ना 4 ग्रुप के अंदर बटा हुआ था भारत का समाज, जो हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, political parties and candidates in election make appeals to caste sentiments to muster support. Some political parties are known to favor some caste and are seen their representatives. तो आप लोगों का तो शायद अभी मौका नहीं लगा होगा बेटा वहाँ पर जाने का, जो इलेक्शन बूथ होता है वहाँ पर, लेकिन मैं बताती हूँ क्योंकि हम लोग वोटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, जब जहाँ पर इलेक्शन बूथ होता है वहाँ पर क्या अलग से हर जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपना अलग अलग क्या है, वो अलग अलग बाहर बूथ लगा कर बैठते हैं। तो उस बूथ के अंदर क्या होता है कि जो जिसके भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से उसे क्या लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें इस तरीके से अपने विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं कि ये सभी क्या है हमारी तरफ अट्रैक्ट और हमें ही वोट दें। और तो इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं कास्टिज्म दिखाई देती है। और नेक्स्ट बेटा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिटिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इस पॉइंट का ना देखिए क्या बताया गया है। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है और एक वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति का एक वोट, इसकी जो व्यवस्था की गई है उसने क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए कंपेल किया है, विवश किया है कि लोगों को मतलब गुमराह ना किया जाए, लोगों को उन्हें क्या है, जो छोटी जाति के लोग थे उन्हें क्या नीचा माना जाता था, उन्हें भी इस समाज के अंदर मिलाने के लिए इस चीज़ को सक्रिय किया गया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। And the focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. तो इसके अंदर यही बताया गया है that is far from true, और ये सच्चाई से बहुत दूर है कि जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या है, मोस्टली क्या है, कास्टिज्म को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी पार्लियामेंट के अंदर जो संसद किसी भी पार्टी को क्या है, एक जाति मतलब सिंगल जाति को क्या, सिंगल कास्ट को वो ज़्यादा प्रेफर मेजोरिटी नहीं दी गई है, उसके अंदर सभी को शामिल किया गया है ताकि सभी को क्या है एक साथ देश की समाज के धारा के साथ मिलाया जा सके। नो पार्टी विन द वोटर्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी जो पार्टी है वो क्या है, किसी भी एक जाति या एक समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। इसको क्या है, वोट बैंक, पीपल से दैट अ कास्ट इज इन ए वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इसे वोट बैंक का नाम दिया गया है। मतलब इसका अभिप्राय क्या है बेटा, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस जाति के या उस पार्टी के जो लोग हैं ज़्यादातर उसी पार्टी मतलब अपनी जाति के जो लोग हैं अपनी ही पार्टी को वोट देने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, और ये इस पॉइंट में वही बताया गया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या है, अपने सेम कास्ट के लोगों को खड़ा करने की कोशिश करती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ताकि उनके पार्टी से, उनकी कास्ट से अगर कोई लीडर चुना जाता है तो क्या है, वो उनके लिए ही सारा कार्य करेगा। इस चीज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एंड द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLAs फ्रीक्वेंटली लॉस इलेक्शंस इन आवर कंट्री। और इस पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है
कि हमारे देश के अंदर जो सांसदों एमपीज़ के और एमएलएस के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर उनको क्या मोस्टली उनको हार का सामना करना पड़ता है, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि दे कुडंट हैव हैपन्ड इफ़ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। तो इसके अंदर क्या है, अगर जातियों को, समुदायों को उनकी राजनीति उनकी पसंद की ही दे दी जाए तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सभी की बातों को मानने लग जाएंगे तो क्या है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, तो इस प्रकार से ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये चीज़ क्लियर की गई है, किसी के साथ कास्ट से संबंधित कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब देखिए जो कास्ट है, जाति के अंदर क्या है, जो राजनीति है जातियों के द्वारा वो किस प्रकार से फॉलो की गई है। तो देखिए वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स बट इट डजंट मीन दैट देयर इज ओनली ए वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसका मतलब यह नहीं है कि जाति के बीच में और राजनीति के बीच में सिर्फ एक ही संबंध होता है। पॉलिटिक्स थ्रू इन्फ्लुएंस दिस कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या है, उनके वो राजनीतिक जाति जो पार्टीज़ होती हैं वो भी क्या है, उसको पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उसको भी क्या है, उसके अंदर भी क्या है, कास्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे रिलेटेड देखिए क्या क्या बातें इसमें अपनाई गई हैं। फर्स्ट है ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया बेटा कि ईच कास्ट ग्रुप tries to become bigger by incorporation within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it। हर जाति खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करती है, मतलब अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करती है। तो जो छोटी जातियाँ हैं या वो उनको दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने साथ उन्हें लाने की कोशिश नहीं करती। मतलब हर जो जाति के लोग हैं वो क्या अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट कम्युनिटीज़। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया बेटा, जो कोलिशन जो सरकार होती है, कोलिशन देखिए बेटा क्या होता है, जब किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो वहाँ पर 2-3 पार्टी आपस में क्या है, गठबंधन कर लेती हैं, उसे कोलिशन की सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरीना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। अब इसके अंदर क्या है, जो बैकवर्ड जाति के जो लोग हैं, फॉरवर्ड जाति के जो लोग हैं, उनको भी क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है, ताकि वो लोग भी क्या है इस समाज के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा सकें। इस प्रकार से 10 कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। इस प्रकार से जो कास्ट है वो क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर अपने अलग अलग रोल प्ले करती है। कई सिचुएशन में देखिए बच्चों क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स मैनी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। इस प्रकार से कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसीज। इसके अंदर जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, उसे क्या है आगे बढ़ाने की, आगे लाने की कोशिश की गई है। जो ग्रुप पुराना है, गरीब है, उन्हें क्या है इस समाज के साथ मिलाने की कोशिश की गई है। एट द सेम टाइम और एक्सक्लूसिव अटेंशन At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well in the case of religion politics based on caste identity health in a democracy, and in some cases caste division leads to tensions, conflict and even violence। और इस प्रकार से इससे लास्ट में क्या कंक्लूज़न निकलता है कि बेटा जो जातिगत जो तनाव होता है, जो टकराव होता है, जो हिंसा होती है, उसको भी क्या है जो कास्ट सिस्टम वो इस चीज़ को बढ़ावा देता है। कई बार क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आपस में ही क्या है मतभेद हो जाता है, और अब वो मतभेद कई बार इतना ज़्यादा उलझ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे सोल आउट करना, उसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें यही बताया गया बेटा जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे देश के अंदर बहुत पुराना चला आ रहा है, लेकिन संविधान की तरफ से इसे कोशिश की गई है कि इसको कुछ हद तक कम किया जा सके, ताकि हमारे समाज के अंदर जो हमारा समाज अलग अलग कास्ट के अंदर डिवाइड हुआ है उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके और हमारा देश अच्छे से उन्नति कर सके, हमारा देश भी क्या डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ सके, हमारा देश आगे बढ़ सके और वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सके। इसके लिए क्या है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रावधान
प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस को इसके अंदर जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको कोशिश की है बेटा आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।